विषय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में ग्रुप ए मंत्रालयिक गैर मंत्रालयिक पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरना। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, जो कि मेटी के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है, भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है जो 24x7 आधार पर केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर ई-गवर्नेंस सेवाएं, नेटवर्क सेवाएं और डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान करता है। एनआईसी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों के लिए राष्ट्रव्यापी अत्याधुनिक आईसीटी अवसंरचना और सेवाएं स्थापित करके ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं में सरकार के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। इसके अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना में मल्टी गीगाबिट पैन इंडिया नेटवर्क NICNET, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, राष्ट्रीय डेटा केंद्र, राष्ट्रीय क्लाउड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और मैसेजिंग सेवाएं, कमांड और कंट्रोल सेंटर, बहुस्तरीय GIS आधारित प्लेटफॉर्म, डोमेन पंजीकरण और वेबकास्ट शामिल हैं। एक उन्नत और मजबूत अवसंरचना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑन ग्राउंड सेवाओं के साथ एनआईसी नागरिकों को एक समग्र डिजिटल परिदृश्य के माध्यम से सरकार से जोड़ रहा है और तकनीक सक्षम सेवाओं को सुनिश्चित करता है जो पहुंच से बाहर हैं। 2. एनआईसी मुख्यालय को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड और कार्य अनुभव वाले उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है, जो शुरू में 2 साल की अवधि के लिए निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक राजभाषा के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर हों। इनका विवरण नीचे दिया गया है। डायरेक्टर पदों की संख्या 1। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुख्यालय नई दिल्ली में। वेतन मैट्रिक्स के स्तर -13 में मंत्रिस्तरीय रु. 1,23,100 - 2,15,900। सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 1 राजपत्रित। इस भर्ती के पदों पर आवेदन अप्लाई करने के लिए योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उम्मीदवार बैचलर डिग्री पास है तो अपना आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन अप्लाई करने से पहले एक बार आप योग्यता के बारे में अधिक जानकारी दिए गए नोटिफिकेशन से जरूर चेक कर लें। जॉइंट डायरेक्टर पदों की संख्या 2। वेतन मैट्रिक्स के लेवल -12 में 78,800 - 2,09,200 रुपये। सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 1 राजपत्रित। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुख्यालय नई दिल्ली में मंत्रिस्तरीय। इस भर्ती के पदों पर आवेदन अप्लाई करने के लिए योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उम्मीदवार बैचलर डिग्री पास है तो अपना आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन अप्लाई करने से पहले एक बार आप योग्यता के बारे में नोटिफिकेशन से जरूर चेक कर लें। डेप्यूटी डायरेक्टर पदों की संख्या 01। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुख्यालय नई दिल्ली में। सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 1 राजपत्रित। वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 में मंत्रिस्तरीय रु. 67,700 - 2,08,700 रुपये। निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों। आवश्यक योग्यताएं: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री। अनुभव: स्थापना या कार्मिक मामलों या खरीद या वित्त मामलों आदि में 4 वर्ष का अनुभव। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज पदों की संख्या 1। वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में 56,100 - 1,77,500 रुपये। सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 1 राजपत्रित। गैर मंत्रालयी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुख्यालय नई दिल्ली में। केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ शासित प्रशासनों के अधिकारी का मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स 44,900 - 1,42,400 रुपये या समकक्ष में लेवल 7 में नियमित आधार पर उक्त पद पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा की हो। और आवश्यक शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो, या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हिंदी माध्यम और अंग्रेजी डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो, या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री अंग्रेजी माध्यम और हिंदी डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो, या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो, या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो। और अनुभव: हिंदी में शब्दावली संबंधी कार्य का प्रयोग या प्रयोग करने तथा अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य का 3 वर्ष का अनुभव। 3. सामान्य नियम एवं शर्तें: प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष की होगी तथा इसे अधिकारी की रिक्त स्थिति एवं प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन में किसी अन्य बाह्य संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक अनुबंध सहित पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
प्रतिनियुक्ति की नियम एवं शर्तें तथा वेतन एवं भत्ते कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6 अगस्त 2009 था। वेतन 2 के अनुसार शासित होंगे, जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्र सरकार के विभाग में किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुरोध है कि पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों, जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, का विवरण निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक आय में इस संगठन को उनके पिछले 5 वर्षों के अद्यतन APAR 2 तथा सतर्कता मंजूरी अनुशासनात्मक मंजूरी के साथ रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। सेवा में 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग। 2. नोटिस बोर्ड। वेबसाइट https://recruitment.nic.in/digitalnic